कश्मीर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति जेल में बंद था बिना किसी जुर्म के। टुनटुनी बहुत दुखी रहती थी। उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अचानक एक दिन जंगल में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, 2 दिनों बाद जंगल में एक बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। इसलिए महाराज ने सभी पक्षियों को आदेश दिया है कि वो इस जंगल को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पापा भी हमारे साथ में नहीं है मम्मा। तब तक अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बच्चों, महाराज का हुक्म है, हमें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। चलो जल्दी से चलते हैं, पता नहीं कब तूफान आ जाए। वैसे भी हमारा घर बहुत कमजोर है, ज्यादा देर तक ये बारिश नहीं सह पाएगा। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ पास वाले जंगल जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। बच्चों, जब बारिश रुकेगी हम तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। अब कुछ ही समय के बाद गोलू को भूख लगती है और वो भूख से रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हे ऊपर वाले, क्या करूं? मेरे बच्चों को भूख लगी है। जल्दी जल्दी में मैं तो अपने बच्चे को कुछ खिला भी ना सकी। मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। सुनहरी बेटा, तू अपना और भाई का ख्याल रखना, यहाँ से कहीं और ना जाना। मैं भोजन लेकर अभी आती हूँ। टुनटुनी भोजन की तलाश में चली जाती है। उधर गोलू सुनहरी से कहता है, दीदी, मुझे ना बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। चलो ना बारिश में भीगते हैं इकट्ठे। ना पापा ना, मम्मा को पता चलेगा तो वो हम दोनों को बहुत पीटेंगी। और वैसे भी मम्मा मना करके गई है यहाँ से कहीं जाने से। मम्मा को कैसे पता लगेगा? मम्मा तो वैसे भी भोजन लेने गई है ना। और तुम्हें भी तो बारिश में भीगना पसंद है दीदी। चलो ना दीदी, बारिश में नहाते हैं। सुनहरी और गोलू दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। तभी एक शिकारी चील आता है और वो गोलू को पंजे में दबा लेता है। मम्मा जल्दी आओ मम्मा, वो चील गोलू को उठा कर ले गया। मम्मा जल्दी से आओ। सुनहरी जोर जोर से रोने लगती है और वापस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर आती है। क्या हुआ सुनहरी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और गोलू कहाँ है? मम्मा, एक शिकारी चील आया और वो गोलू को लेकर चला गया। लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ छुपा कर गई थी, फिर कैसे? मम्मा, मैं और गोलू बारिश में भीगने गए थे, तभी वो चील पता नहीं कहाँ से आ गया और गोलू को पकड़ कर ले गया। मम्मा मम्मा, हमने आपकी बात नहीं मानी। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं अपना गोलू कहाँ से लेकर आऊं? तूने तो मुझसे मेरा गोलू भी छीन लिया। चलो सुनहरी बेटा, यहाँ से चलो, शाम होने तक किसी जंगल में पहुँच जाएं, यही बहुत है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ आगे का सफर पूरा करती है। उसे दूसरे जंगल में एक आम का घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। तभी टोनी चिड़िया बाहर आती है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों परदेसी हैं बहन। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। कुछ दिनों के लिए अपने आम के घर में रहने दो। तूफान थमते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों आ जाओ। मेरे आम घर में बहुत जगह है। तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी के साथ उस घर में रहने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद बारिश भी थम जाती है। टोनी बहन, अब हमें इजाज़त दो, अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तूफान से बचने में हमारी बहुत मदद की। टोनी
टुनटुनी चिड़िया भली जादूगरनी चिड़िया थी। उसे टुनटुनी के हाल पर दया आ जाती है और वो उसे कहती है, ये लो टुनटुनी बहन, ये जादुई आम के बीज हैं। इसे एक सुरक्षित जगह देखकर मिट्टी में दबा देना, ये आम घर में बदल जाएगा। टुनटुनी चिड़िया वो बीज लेकर मिट्टी में दबा देती है। अगले दिन दोनों माँ बेटी वहाँ आम घर देखकर खुश हो जाती हैं और अपनी बाकी की जिंदगी वहाँ खुशी खुशी जीने लगती हैं। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you. टोनी की शादी को 1 साल हुआ था। शादी के बाद वो पहले बच्चे के लिए बहुत खुश थी। वो अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। तभी टोनी की सास बबली कबूतरी अपने बेटे रॉकी से कहती है, बस लड़का हो जाए, मैं मंदिर में 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। माँ, मैं तो मंदिर में कम से कम 4000 का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। तभी नर्स बाहर आती है और बाहर आकर बोलती है, मुबारक हो सर, आपकी बेटी हुई है। तो मैं क्या करूं अगर बेटी हुई है? क्या सर, कोई मिठाई नहीं, कोई बधाई नहीं। रॉकी, तू 1 पाव लड्डू ला और इसके मुंह में डाल। छोड़ो माँ, इसने कौन सा लड़का होने की खबर दी है? कैसे लोग हैं, अभी भी बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। रॉकी और उसकी माँ अंदर टोनी के पास जाते हैं। रॉकी, बेटी को गोद में नहीं लोगे क्या? सुनो टोनी, अगर लड़का होता तो कोई और बात होती, मैं बहुत खुश होता, लेकिन तुमने तो सारा मूड ही ऑफ कर दिया, बेटी पैदा कर दी तुमने। अब 2 दिन बाद टोनी घर आती है। टोनी अपनी बेटी का नाम चुलबुल रखती है और फिर समय बीतने लगा और फिर 2 साल बाद टोनी को एक बेटा हुआ। वही नर्स दोबारा आकर खबर देती है। क्या कहा नर्स आपने? बेटा हुआ है? ये लो नर्स, 2000 रुपए, पूरे स्टाफ को मिठाई खिला देना। मेरा बेटा हुआ है माँ, मेरा बेटा हुआ है। हाँ बेटा, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ, बस मुझे तो अपने पोते का मुंह देखना है जल्दी से। नर्स वहाँ से जाते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इनको बुद्धि दे, ये कैसे लोग हैं, आज भी बेटा बेटी में फर्क करते हैं। बस तो फिर क्या था, समय बीतने लगा। रॉकी सोनू और चुलबुल में बहुत ही फर्क रखता था। वो चुलबुल को बिल्कुल भी पसंद ना करता था। ऐसे क्या देख रही है चुलबुल, चल जा यहाँ से। जहाँ चुलबुल पढ़ने में बहुत होशियार थी, वहाँ सोनू तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर। वो तो सारा वक्त दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में ज़ाया कर देता था। और फिर एक दिन, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अच्छा रुक बेटा, मैं तेरे पिताजी से मांगती हूँ। सुनो रॉकी, चुलबुल को कुछ पैसे चाहिए थे, उसे स्कूल का प्रोजेक्ट करना है, ज़रा दे दें कुछ पैसे। टोनी, तुम्हें पता है ना आजकल कितनी महंगाई चल रही है, इसका क्या है, ये तो तुमसे फालतू के पैसे ले जाती है और सहेलियों के साथ चाट पकोड़े खाने में उड़ा देती है। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। तभी वहाँ पर सोनू आ जाता है। पिताजी, मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना है, मुझे 2000 रुपये चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बेटा बेटी में ये फ़र्क देखकर चुलबुल रोने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। टोनी अपनी बेटी चुलबुल के पास जाती है। माँ, पिताजी मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? क्या बेटी पैदा होना इतना बड़ा दोष है? क्या मैं मर जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ माँ? चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा चुलबुल। बेटी पैदा होना कोई दोष नहीं है, बेटियाँ तो घर की रौनक होती हैं। तेरे पिता को एक दिन ये बात जरूर समझ लग जाएगी। तभी टोनी 500 रुपये चुलबुल को देती है। माँ, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बस चुलबुल मेरा बेटा, तू मुझसे ये मत पूछ कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। बस तू जाकर इनसे अपना प्रोजेक्ट का सामान ले आ। चुलबुल अपने प्रोजेक्ट का सामान लेने चली जाती है। टोनी के पास जो अपनी दवा के पैसे पड़े थे, टोनी वो पैसे अपनी बेटी चुलबुल को दे देती है। और फिर इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन, सोनू, क्या बोला तू फेल हो गया। कितनी बार तुझे समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन तू नहीं समझा। दादी देखो ना, माँ मुझे मार रही है। खबरदार टोनी, अगर तूने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आप सब कुछ देखते हुए भी इतने चुप क्यों हैं? अगर हमने इसे अभी भी नहीं रोका तो वो बिगड़ जाएगा। टोनी, सोनू मेरा इकलौता बेटा है, अगर इस साल वो फेल हो गया तो क्या हो गया, अगले साल पास हो जाएगा। टोनी चाहते हुए भी रॉकी को सब समझा नहीं पा रही थी कि इस तरह उसका बेटा बिगड़ जाएगा। सोनू दिन ब दिन बेजा प्यार की वजह से बिगड़ता ही जा रहा था।
फिर इस तरह दिन बीते। सोनू और चुलबुल बड़े हो गए और फिर एक दिन। सोनू, ये क्या, तू शराब पी कर आया है? सोनू, अब तू नशा भी किया करेगा क्या? शराब पीना तो आजकल का फैशन है। वो मेरे दोस्त राहुल का जन्मदिन था, इसीलिए थोड़ी ज्यादा हो गई। क्या माँ, तुम भी? सोनू बेटा, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। बेटा तुम ये बुरी आदत छोड़ दो। ओह पिताजी, आप ये अपने आदेश अपने तक ही रखें। आपकी अब उम्र हो गई है, आपको क्या पता दुनिया कितनी एडवांस हो गई है। बस हर समय फजूल का लेक्चर सुन लो इस घर में। सोनू लड़खड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। सुनिए जी, मुझे तो सोनू के भविष्य की चिंता होने लगी है। वो बिगड़ गया है। अब मैं कितना कहती थी आपसे, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब क्या बनेगा इसका? फिर कुछ देर बाद उसके घर पर कुछ पक्षी आते हैं और उसे घर खाली करने को कहते हैं। अबे ओ, इसका सामान बाहर निकाल फेंक। अभी तक इन्होंने मकान खाली नहीं किया। तुम्हारे बेटे ने हमें ये मकान 40 लाख में बेच दिया है। वो जुए में ये मकान हार गया है। तभी रॉकी की बेटी चुलबुल वहाँ आती है और वो कहती है, आप लोग बिना किसी लीगल नोटिस के हमारा घर ऐसे ही खाली नहीं करा सकते। मैं एक बहुत बड़ी लॉयर हूँ और मुझे इन सब बातों का बड़े अच्छे से पता है। ठीक है, हम तुम्हें 10 दिन का समय दे रहे हैं। या तो हमारे पैसे दे देना या ये मकान खाली कर देना। फिर उन सबके जाते ही रॉकी फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी बच्ची, मैं तो तुमसे नज़र नहीं मिला सकता। बेटी के पैदा होने पर मैं बहुत नाराज हुआ था और तुमसे और सोनू से इतना भेदभाव करता था, और आज उसी बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया। अगर वो लोग हमारा सामान बाहर फेंक देते तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाता। और जिस बेटे पर मैं इतना घमंड करता था, आज वही बेटा मेरा इज्जत नीलाम करने पर लगा हुआ है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची चुलबुल, मुझे माफ़ कर दे। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और अपना मकान बिकने से बचा लेंगे। इस तरह वो सब मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और अपना मकान बिकने से बचा लेते हैं। रॉकी अब समझ गया था कि बेटी और बेटे दोनों एक ही समान होते हैं, बल्कि बेटियां तो घर की रौनक होती हैं और उनसे ही घर में रौनक होती है। इस तरह रॉकी अपनी बेटी चुलबुल से बहुत प्यार करने लग गया था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।